जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनिक सॉल्यूशन बैंकर्स मंच। इस चैनल पर आपको हमारे सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों, बैंक एम्प्लॉयज, जॉब एस्पिरेंट्स व सरकारी योजनाओं से जुड़ी सारी अपडेट मिलती है। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बैंक रिटायरीज की, यानी कि जो बैंक के पेंशनर हैं उनकी पेंशन बढ़ने व एरियर से संबंधित AIBA का सर्कुलर जारी हुआ है, जो कि 29 नवंबर 2020 का है। इसमें जिक्र है दोस्तों उन कर्मचारियों का जो 1 नवंबर 2017 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच रिटायर हुए हैं। यह सर्कुलर 11th BPS के अनुसार उनके एरियर और पेंशन व ग्रेच्युटी पेमेंट से संबंधित है। इसमें इन्होंने साफ किया है कि 11th BPS केवल उन रिटायर्ड कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 नवंबर 2017 या उसके बाद बैंक से रिटायर हुए हैं। उन रिटायर्ड कर्मचारियों को 1 नवंबर 2017 से उनकी रिटायरमेंट डेट तक रिवाइज्ड पे एंड अलाउंसेस के एरियर का भुगतान किया जाएगा। यह सभी कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन कम्यूटेशन व लीव इनकेसमेंट में 11th BPS के अनुसार जो बढ़ोतरी होगी इसके लिए इंटाइटल होंगे। जो कर्मचारी इस पीरियड यानी 1 नवंबर 2017 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच रिटायर हुए हैं उनके पास दो ऑप्शन होंगे। ऑप्शन ए, या तो वो बढ़ी हुई पेंशन कम्यूटेशन ले सकते हैं, या फिर ऑप्शन बी, कम्यूटेड पेंशन ना लेना चाहे तो बढ़ी हुई पेंशन हर महीने ले सकते हैं। जो कर्मचारी 1 नवंबर 2017 से 10 महीने के अंतराल यानी 31 अगस्त 2018 तक रिटायर हुए हैं, पेंशन रेगुलेशंस के रेगुलेशन 2 और 38 के अनुसार रिटायरमेंट डेट से 10 महीने पहले तक जो राशि प्राप्त की है उसके एवरेज के आधार पर उनकी पेंशन का निर्धारण होगा, जो कि 11th BPS के अनुसार होगा। लेकिन जो कर्मचारी 1 नवंबर 2017 को या इसके बाद लेकिन 31 अगस्त 2018 से पहले रिटायर हुए हैं तो उनके लिए रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने का समय 1 नवंबर 17 से पहले का होगा और कुछ समय बाद का भी होगा। तो पहले के समय की पे 10th BPS के अनुसार व बाद की पे 11th BPS के अनुसार होगी। तो उस केस में उनकी पेंशन का निर्धारण इस प्रकार होगा। नंबर 1, जो 10 महीने का समय 1 नवंबर 2017 या इसके बाद 10th BPS के अनुसार जो एक्चुअल पे कर्मचारी को दी गई, और नंबर 2, जो 1 नवंबर 2017 से पहले के समय जो कर्मचारी को 10th BPS के अनुसार एक्चुअल पे दी गई व साथ 47.8% महंगाई भत्ता जोड़कर जो पे बनेगी उसको पेंशन पर्पज़ के लिए गिना जाएगा। जो 1 नवंबर 2017 को सर्विस में थे और 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल थे, उनको 1 नवंबर 2017 से या उसके बाद जिस डेट से वो इसके पात्र थे उनको 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का एरियर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, जिनके स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को रिकैलकुलेट किया गया है और उनको एक्स्ट्रा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट लगाया गया है, उनको नवंबर 2020 तक इसका कोई एरियर नहीं दिया जाएगा, बल्कि नवंबर 2020 से उस एक्स्ट्रा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को काउंट करके उसके अनुसार उनकी पेंशन रिवाइज की जाएगी। दोस्तों इसमें एग्जाम्पल देकर पेंशन के दोनों ऑप्शंस को समझाया गया है। अगर कोई कर्मचारी मैक्सिमम स्टेज से जनवरी 2020 में रिटायर होता है और फरवरी 2020 से उसकी पेंशन शुरू होती है, तो पहले तो 10th BPS के अनुसार उसकी पेंशन कैलकुलेट की गई है, जिसमें उसकी बेसिक पे 42,020 रुपये है और टोटल पे 47,270। तो बेसिक पेंशन 50% के अनुसार 23,635 हो जाती है और 11th BPS के अनुसार रिवाइज होकर जो 36,892 हो जाती है। अगर वह अपनी पेंशन का 1/3 यानी 1/3 कम्यूटेशन लेता है तो 10th BPS के अनुसार बनता है दोस्तों 9,27,398 रुपये और 11th BPS के अनुसार रिवाइज कम्यूटेशन बनती है 14,47,603 रुपये। 10th BPS के अनुसार देखें तो बाकी बचे हुए 2/3 भाग की पेंशन और उस पर 75.9% के हिसाब से DA जो
33,695 बनता है, जबकि 11th BPS के अनुसार 31,852 बनता है, क्योंकि DA कम हो जाता है दोस्तों। और अगर आप 1/3 कम्यूटेशन लेते हैं तो रिवाइज्ड पेंशन के अनुसार आपको कम्यूटेशन का डिफरेंस जो कि 5,20,205 रुपये होगा वो भी मिलेगा। और अगर रिवाइज कम्यूटेशन नहीं लेते हैं तो आपको हर महीने 36,271 रुपये पेंशन मिलेगी। आप इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। आसान शब्दों में जाने तो ऑप्शन ए के अनुसार आप बढ़ी हुई कम्यूटेशन 5,20,205 रुपये लीजिए और हर महीने 31,852 रुपये पेंशन लीजिए, या फिर ऑप्शन बी में आप बिना कम्यूटेशन वैल्यू के हर महीने 36,271 रुपये पेंशन ले सकते हैं। इसमें आपको रिवाइज कम्यूटेशन नहीं मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल पेंशन कैलकुलेशन से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि कोई कर्मचारी जो कि क्लर्क है और स्टेगनेशन इंक्रीमेंट के साथ 39,400 बेसिक पे के साथ जैन 2018 में रिटायर होता है, तो उसकी पेंशन का निर्धारण कैसे होगा, क्योंकि उसकी पिछले 10 महीने की सर्विस में 3 महीने यानी नवंबर 2017 से जनवरी 2018 तक 11th BPS के अंडर आएंगे और उससे पहले के 7 महीने 10th BPS के अनुसार। तो उस केस में नवंबर 17 से पहले के 7 महीने 10th BPS के अनुसार 39,400 प्लस 47.8% DA के अनुसार, व नवंबर 17 से जैन 18 के 3 महीने 11th BPS के रिवाइज पे 59,860 के अनुसार। उन 10 महीनों का एवरेज पे निकालने के बाद जो कि 58,720 बनेगा, उसके अनुसार उसकी बेसिक पेंशन जो कि 50% है 29,360 रुपये होगी। जबकि 10th BPS के अनुसार देखें तो पुरानी पेंशन 19,700 रुपये है। अब उसने पेंशन पर 1/3 कम्यूटेशन लिया है जो 10th BPS से 7,73,067 रुपये है। वहीं रिवाइज कम्यूटेशन 11th BPS के अनुसार 11,52,126 रुपये होगी। फिर वह ऑप्शन ए व बी से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है। ऑप्शन ए में उसे रिवाइज कम्यूटेशन जो कि 3,79,059 रुपये होगी और साथ में हर महीने 20,580 रुपये पेंशन मिलेगी। और अगर ऑप्शन बी में वह रिवाइज कम्यूटेशन ना लेना चाहे तो उसे हर महीने 23,800 रुपये पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, ये ऑप्शन भेजने के बाद ही आपको रिवाइज पेंशन स्टार्ट होगी। कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई ज़रूर करें कि आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की अपडेट। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक व शेयर ज़रूर करें और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।